फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल सा क्रोशेट पैटर्न आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। और मेरी नज़र में ये जो डिज़ाइन है ये लेडीज़ जैकेट के लिए और कार्डिगन के लिए बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप भी इस डिज़ाइन को किसी प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए चेन बनाएंगे हम। ऊन ली है मैंने यहाँ पर 2 प्लाई की और क्रोशिया हुक लिया हुआ है 10 नंबर का। इसके साथ अपनी चेन बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो चेन जो हम बनाएंगे वो हमें 10 के मल्टीप्लाई में बनानी है। ये स्लिप नॉट लगा ली है हमने। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाई हैं। अब इसके बाद में फिर से 10 चेन बनाएंगे, उसके बाद में फिर से 10 चेन बनाएंगे। तो 10 चेन करते हुए आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेन डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न बनाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कम ही चेन बनाऊँगी। तो ये 40 चेन मैंने यहाँ पर बनाई है कुल मिलाकर। और जब आपकी चेन पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद में एक चेन एक्स्ट्रा इसमें ऐड करनी है। तो एक चेन एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड करेंगे, ये हो गई। अब इसके बाद में ये जो हमने चेन डाली है, इससे जो दूसरी वाली चेन है, क्रोशिया से जो दूसरी चेन है, इसमें क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर दोनों लूप्स में से क्रोशिया निकाल देंगे, तो ये एक सिंगल क्रोशिया कहलाता है। नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालेंगे और इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे और नीचे वाली 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। सेम चेन में एक स्टिच और हम बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो कुल मिलाकर इस एक चेन में से ही हमें 5 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट करने हैं। ये 4 हो गए और ये 5 हो गए, ठीक है। ये देखिए एक ही चेन में से हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया स्टिच बना दिए हैं। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और नीचे वाली 3 चेन स्किप करेंगे, जैसे हमने दूसरी साइड पर की थी। 1 2 3 चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। और इस स्टिच के साथ में हमारा एक बार का पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में 2 चेन बनाई हैं, नीचे वाली 3 चेन स्किप की हैं और एक ही चेन में से 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर नीचे वाली 3 चेन स्किप की हैं, 2 चेन बनाकर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया है। ये 10 चेन के ऊपर हमने काम किया है। यही काम फिर से हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गए, जैसे हमने चेन के स्टार्टिंग में बनाए थे। अब यहाँ पर ही कुल मिलाकर 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच आ जाते हैं। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी पैटर्न है ये, बहुत ही जल्दी से बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने के बाद में। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 चेन बनाएंगे, नीचे वाली 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 बार का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यही पैटर्न हमें पूरी चेन पर डाल लेना है। ये देखिए 40 चेन बनाई थी मैंने, 4 बार ये डिज़ाइन डाला है। तो एक बार का पैटर्न 2 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट होकर एक सिंगल क्रोशिया पर कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट होकर फिर एक सिंगल क्रोशिया पर कंप्लीट होता है। इस तरीके से ही 4 बार मैंने डिज़ाइन डाला है। ये देखिए यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है और चौथी बार का पैटर्न मेरे यहाँ पर कंप्लीट है। अभी एक चेन जो हमने एक्स्ट्रा डाली थी ना 40 चेन के बाद में, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। अब एक चेन बनाएंगे और अपना सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इस पीस को टर्न कर लेंगे। अब जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है इसी की चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच हैं। इसमें से जो पहला वाला है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे एक ही चेन में से, यार्न ओवर करेंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे।
और 5वीं डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया स्टिच बना दिए हैं। पहली चेन में एक बनाया है, ये देखिए 7 स्टिच हैं। ये पहली चेन में एक बनाया है, दूसरी में 2, तीसरी में 1, चौथी में 2 और फिर 5वीं में 1, 1 2 1 2 1 करके हमने ये पैटर्न डाला है। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और नीचे ये 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच है, इसके बीच वाली चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बार का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब इसी पैटर्न को हम दोबारा अपने दूसरे वाले डिज़ाइन के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, अब यार्न ओवर करेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। पहले के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 2, तीसरे के ऊपर 1, चौथे के ऊपर 2 और फिर 5वीं के ऊपर 1। ठीक है, फिर 2 चेन बनाएंगे और 3 सिंगल क्रोशिया में से बीच वाले के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगा। सेकंड रो का पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 7 डबल क्रोशिया के बाद में 2 चेन बनाई हुई हैं मैंने यहाँ पर। अब नीचे जो 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं फर्स्ट रो के, उसमें से जो पहला वाला स्टिच है उसकी चेन में 1 सिंगल क्रोशिया के साथ में ये रो कंप्लीट कर लेंगे हम। ये हो गया। स्टार्टिंग में 1 सिंगल क्रोशिया था और यहाँ पर आखिर में भी 1 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। अब 3 चेन बनाएंगे और तीसरा रो स्टार्ट करेंगे। इस पीस को टर्न करेंगे। अभी 3 चेन जो है ये 1 डबल क्रोशिया की तरह वर्क करेगी। अब यार्न ओवर करेंगे और जो हमारा 7 डबल क्रोशिया स्टिच में से पहला वाला स्टिच है इसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लेकर आएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, सेम चेन में उनको आगे लेकर आएंगे, यार्न ओवर करेंगे और सेम चेन में फिर से ऊन को आगे लेकर आएंगे। तो ये 6 लूप्स क्रोशिया में हैं। अब इस ऊन को यहाँ से पकड़ेंगे और ऊन लेकर 6 लूप्स में से निकालेंगे हम इस तरीके से। ये 2 लूप्स क्रोशिया में है, ये देख सकते हैं आप। अब ये जो अंगूठे के नीचे ऊन है इसमें क्रोशिया डालेंगे और ऊन को आगे लेकर आएंगे। 3 लूप्स क्रोशिया में है, तीनों में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये एक पफ स्टिच हो गया। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली 1 चेन स्किप करेंगे, दूसरी वाली चेन में 1 पफ स्टिच बनाएंगे हम। तो पहले ऊन लेकर आएंगे आगे, यार्न ओवर करेंगे, एक बार और ऊन आगे लेकर आएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक बार और ऊन आगे लेकर आएंगे। सारे लूप्स बराबर रखने हैं हमें। अब अंगूठे के नीचे ऊन को दबाएंगे और ये जो 6 लूप्स हैं ना, सिर्फ इसमें से ही ऊन लेकर क्रोशिया निकालेंगे हम। 2 लूप्स क्रोशिया में रह जाएंगे। अब जो अंगूठे के नीचे ऊन है इसके नीचे क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लेकर आएंगे। 3 लूप्स क्रोशिया में है, तीनों में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये दूसरा पफ स्टिच हो गया। अब इसके बाद में फिर से 2 चेन बनाएंगे और 1 चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में 1 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 1 चेन छोड़कर आखिर वाली चेन में 1 पफ स्टिच बना लेंगे। तो कुल मिलाकर ये देखिए 4 पफ स्टिच हमने बनाए हैं 2-2 चेन स्पेस के साथ में। अब यहाँ पर एक बार का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए ये हमारा दूसरी बार का 7 स्टिच वाला पैटर्न यहाँ पर आ गया है। इसमें से पहले वाले पैटर्न की तरह ही पहली वाली डबल क्रोशिया की चेन में 1 पफ स्टिच बनाएंगे हम। ये हो गया। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और 1-1 चेन स्किप करते हुए 4 पफ स्टिच हम दूसरे वाले पैटर्न पर भी कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चेन बनाकर फिर तीसरे पैटर्न पर आ जाएंगे और इसके ऊपर हम 4 पफ स्टिच बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर नेक्स्ट वाले के ऊपर 4 पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। कुल मिलाकर 4 बार डिज़ाइन थे, चारों के ऊपर हमने 4-4 पफ स्टिच बनाए हैं 2-2 चेन स्पेस के साथ में। ये आखिरी पफ स्टिच है, इसको कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और जो हमने सेकंड रो के स्टार्टिंग में 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था उसमें 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना देंगे। ये हो गया। अभी 3 रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। चौथा रो स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 1 चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। अब ये देखिए ये जो भी हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमारी पहले वाला पफ स्टिच है यहाँ पर इसकी चेन में क्रोशिया डालकर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर दूसरे वाले पफ स्टिच की चेन में 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले पफ स्टिच की चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से 3-3 चेन बनानी है और हर एक पफ स्टिच के ऊपर हम इसको जॉइन करेंगे 3-3 चेन बनाकर।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और ये 4 रो का पैटर्न है। 4 रो में यहाँ पर हमारा ये पैटर्न जो है, इस रो को कंप्लीट करने के बाद में ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, सिर्फ स्टार्टिंग में हमने एक सिंगल क्रोशिया के बाद में 2 चेन बनाई थी यहाँ पर। उसके बाद में पहले वाले पफ स्टिच से लेकर आखिर तक सारे जितने भी पफ स्टिच है सबके ऊपर 3-3 चेन बनाकर इसको जॉइन करते जाएंगे हम। ये हमारा एक बार का पैटर्न यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और दूसरी बार का स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 चेन ही बनाएंगे हम। तो 3-3 चेन बनानी है सिंपली, और हर एक पफ स्टिच के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन कर देंगे। ये देखिए, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ भी हमने 3 चेन ही बनाई हैं और पहले वाले पफ स्टिच के ऊपर हम इसको जॉइन करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और ये दूसरा पफ स्टिच है दूसरे पैटर्न का, इसके ऊपर जॉइन करेंगे। तो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं 4th रो को। ये देखिए, 3-3 चेन बनाकर सारे पफ स्टिचेस के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है। ये आखिरी पफ स्टिच के ऊपर आखिरी सिंगल क्रोशिया है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमारे पास 3 चेन है, 3rd रो के स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी टॉप चेन में एक सिंगल क्रोशिया के साथ में ये 4th रो कंप्लीट करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, 4 रो कंप्लीट हो गए। अब यही 4 रो फिर से हमें रिपीट करने हैं। तो अब हम फिर से अपने पहले रो पर आएंगे, तो एक चेन बनाएंगे और ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 40 चेन के बाद में एक चेन एक्स्ट्रा बनाई थी, ऐसे हमने वहाँ पर ऊपर एक चेन बना दी है। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में 5 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हमने चेन के ऊपर काम किया था, अब हमें यहाँ पर कंगूरे के ऊपर काम करना है। तो ये जो 4 पफ स्टिच है, इसके बीच में जो कंगूरा आ रहा है, इसके ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर एक चेन बनी हुई है। सबसे पहले हम अपने पहले वाले सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। उसके बाद ये 2 चेन है, एक सिंगल क्रोशिया स्टिच हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए, ये 3 कंगूरे हैं यहाँ पर हमारे पास 4 पफ स्टिचेस के ऊपर। तो इसमें जो बीच वाला कंगूरा है, इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। फर्स्ट रो में हमने ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच चेन में से बनाए थे, लेकिन यहाँ पर हमें कंगूरे में बनाने हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी काम सारा हमें वही करना है जो हमने फर्स्ट रो में किया था। ठीक है, तो ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट हो गए। इसके आगे 2 चेन बनाई थी हमने, तो यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये देखिए, एक पैटर्न जहाँ हमारा कंप्लीट होता है और दूसरा पैटर्न जहाँ हमारा शुरू होता है। यहाँ पर ये एक कंगूरा है, इसमें अब हम इसको एक सिंगल क्रोशिया के साथ में जॉइन करेंगे। तो ये एक बार का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में इसी कंगूरे में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच और हम बना लेंगे, जो कि हमारी दूसरे बार का पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बार का पैटर्न मैंने आपको बनाकर बता दिया है। अब यही पैटर्न हमें बार बार रिपीट करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट रो में काम किया था, सेम वही काम करना है। इस रो को कंप्लीट करके फिर जो हमने सेकंड रो में काम किया था, वही काम हमें इसके ऊपर अपने 6th रो में करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है। जब आप इसको करेंगे तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, 2 चेन बनाएंगे और ये 4 पफ स्टिच के ऊपर 3 कंगूरे हैं, बीच वाले के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो 4 रो में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है और 5वीं रो में हम इसको दोबारा से फर्स्ट रो के साथ ही स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, तो 4-4 रो करके इस डिज़ाइन की लंबाई को कंप्लीट किया जाएगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर डालिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल ये बनकर आता है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको बनाकर किस तरीके से ये दिखाई देगा। तो आप अगर चाहें तो किसी भी प्रोजेक्ट में इसको नीचे से ऊपर की तरफ भी डालना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि दामन से हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना, ऊपर नेक की तरफ, फिर हम उसको लेकर जाते हैं, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो योक से स्टार्ट करके किसी भी कार्डिगन के लिए, छोटा साइज़ का या बड़ा साइज़ का, सबसे पहले उसमें योक बनाकर बाजू वगैरह सेपरेट करके फिर जब डिज़ाइन डालना स्टार्ट करते हैं ना, तो इस डिज़ाइन को भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से दिखाई देगा, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये डिज़ाइन है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, तो इस तरीके से ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको योक बनाने के बाद में डालेंगे ना, तो फिर ये डिज़ाइन उल्टा हो जाएगा। तो उसके बाद में किस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। फिर दोनों ही तरीके से डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस डिज़ाइन के साथ में कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं आपको बनाकर बताऊं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह कंप्लीट प्रोजेक्ट भी इस डिज़ाइन के साथ में आपको बनाकर बता दूंगी मैं। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी ही इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ जाने से पहले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर लें। उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगी।